हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत होती है साल 1653 से, जहाँ पे एक टाउन में हम विनी नाम के लड़की को देखते हैं जो अपने घर आती है और अपने बहनों से मिलती है जिन्होंने विनी के जन्मदिन के लिए केक बनाया था। लेकिन उसे देख विनी काफी नाराज होती है, इसीलिए उसकी बहनें उसे और एक गिफ्ट देती है जो कि एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है, जिसे देख विनी काफी खुश हो जाती है। इसी दौरान गाँव का लीडर टोनी अपने लोगों के साथ वहाँ आता है क्योंकि वो चाहता था कि विनी, जो कि आज 16 साल की हो गई है, वो जॉन नाम के लड़के के साथ शादी कर ले। लेकिन विनी जॉन से शादी करने के लिए मना करते हुए बताती है कि वो बिली नाम के दूसरे लड़के से प्यार करती है। अब ये बात टोनी को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इन तीनों बहनों को इस टाउन से बाहर निकालने का आदेश देता है। और जब उन लड़कियों को टाउन से बाहर लेके जा रहे होते हैं तो टोनी के ऊपर वही जहरीली मकड़ी आ जाती है जिसे विनी के बहनों ने उसे गिफ्ट दिया था, जो देख टोनी काफी डर जाता है। और अब इन सब में तीनों बहनें वहाँ से भागकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ पे एक पंछी उन तीनों पर नजर रख रहा था। थोड़े समय के बाद वो पंछी एक विच में बदल जाती है और विनी के बहनों को पकड़ लेती है। अब अपने बहनों को बचाने के लिए विनी विच का सामना करने जाती है। वो विच विनी को पकड़कर ऊपर उठाती है, लेकिन जब उसे विनी की महक आती है तब उसे पता चलता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। इसीलिए उनका शिकार करने के बजाय वो विच उसे अपनी जादुई किताब देते हुए बताती है कि इसमें काफी सारे मंत्र लिखे हुए हैं जो आगे चलकर तुम्हारे काम आएंगे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। दरअसल इस विच को विनी के जन्मदिन और टोनी के बारे में पता चल गया था। तब विनी देखती है कि उस किताब में मैजिका मैक्सिमा नाम का एक शक्तिशाली मंत्र लिखा हुआ था जिसकी मदद से वो काफी शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन वो विच उसे इस मंत्र को और उसके जादू को इस्तेमाल ना करने के लिए कहती है और उससे प्रॉमिस लेती है। अब विनी भी वादा करती है कि इसे वो कभी भी नहीं यूज करेगी और वो अपने बहनों के साथ वापस से उसी टाउन में पहुंचती है। अब इसके बाद वो किताब में से दूसरे मंत्र पढ़कर टोनी के घर में आग लगा देती है। और अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट में, यानी 2022 में, जहाँ पे हम बेका नाम के लड़की को स्कूल जाते हुए देखते हैं और वो अपनी दोस्त इजी और कैसी से मिलती है। पर तभी वहाँ पे कैसी का बॉयफ्रेंड माइक आकर कैसी को अपने साथ लेके जाता है। आज हैलोवीन का दिन था और इसी के साथ साथ बेका का 16वां जन्मदिन भी था। अब क्लास के दौरान माइक बेका और इजी को कैसी के यहाँ पे होने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो दोनों मना कर देती है क्योंकि इन्होंने हैलोवीन के लिए कुछ अलग प्लान बनाया था। जिस पर माइक उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है तुम लोग पार्टी में नहीं आना चाहते क्योंकि तुम्हें कुछ न कुछ जादू करना है। अब आगे बेका और इजी कैसी के पिता ट्रेस, जो कि शहर के मेयर थे, उनसे मिलकर गिलबर्ट की दुकान में जाती है जो कि जादू का सामान बेचा करता था। इस दुकान में गिलबर्ट बच्चों को सैंडरसन बहनों की कहानी सुना रहा था। यहाँ पे सैंडरसन बहनें और कोई नहीं बल्कि विनी और उसकी दो बहनें मैरी और सेल्रा होती है। गिलबर्ट बताता है कि 16वीं सदी में सैंडरसन बहनें, जो कि बहुत ही शक्तिशाली विचेस हुआ करती थी, उन्होंने अपनी जादुई किताब की मदद से एक बच्ची की आत्मा को अपने अंदर सोख लिया था, जिसके बाद वो बच्ची मारी गई। के बाद टाउन के लोगों ने इन बहनों को फांसी की सजा दी थी, लेकिन मरने से पहले उन बहनों ने वहाँ के लोगों को श्राप दे दिया था यदि किसी ने एक काली मोमबत्ती जलाई तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। अब गिलबर्ट अपने कहानी को जारी रखते हुए बताता है कि 29 साल पहले हैलोवीन के दिन सैंडरसन बहनें जिंदा हो गई थी। जिसके बाद गिलबर्ट सबको वही जादुई किताब दिखाता है जिसे उसने लॉक करके रखा था। आगे बेका और इजी गिलबर्ट से मिलने जाती है ताकि जादू का सामान खरीद सके। यहाँ पे गिलबर्ट को बेका के जन्मदिन के बारे में पता था और इसीलिए गिलबर्ट उसे तोहफे में एक मोमबत्ती देते हुए बताता है कि ये एक जादुई मोमबत्ती है। तब बेका और इजी उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदकर फॉरबिडन फॉरेस्ट में चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर इजी केसी के तस्वीर निकाल लेती है क्योंकि वो लोग हर बार केसी के साथ गुड लक वाला ये रिचुअल परफॉर्म किया करते थे, लेकिन इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ पार्टी में थी। फिर बेका उस मोमबत्ती को जलाकर गुड लक वाले मंत्र पढ़ती है, पर अब अचानक से उस मोमबत्ती में जल रही आग का रंग काला पड़ जाता है। ये देख वो लोग डर जाते हैं और तभी अचानक से जंगल की जमीन भी धंसने लग जाती है, जहाँ पे बेका और इजी के देखते ही देखते उन्हें सैंडरसन बहनें नजर आती है। अब उन्हें देखने के बाद ये दोनों भी चुपचाप जंगल से भाग ही रही होती है, तभी उन्हें सैंडरसन बहनें पकड़ लेती है। दरअसल उन विचेस बहनों को पूरी तरीके से जिंदा होने के लिए सुबह होने से पहले एक जादुई काढ़ा बनाना था। इसीलिए विनी अपने जादुई किताब को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी किताब बंदी होने के कारण उसके पास नहीं आ पाती। इसके बाद अब वो लोग जवान होने के लिए बेका और इजी को
को खाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे विचेस को जवान दिखने के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों को खाना पड़ता था, लेकिन बेका बताती है कि हम दोनों भी 40 साल के हैं, लेकिन आज की स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के कारण हम इतने यंग दिख रहे हैं। अब ये सुनने के बाद ये तीनों भी विचेस बहनें उन दोनों के साथ कॉस्मेटिक की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे रखे हुए क्रीम को पीने लगते हैं। और अब बेका उन तीनों को झूठ कह देती है कि इन प्रोडक्ट में बच्चों की आत्माएं मिलाई हुई है। लेकिन तभी विनी कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली एक शख्स से पूछ लेती है कि इस क्रीम में कितने बच्चों की आत्माएं मिलाई हुई है, जिस पे वो बताता है कि इसमें कोई भी आत्मा नहीं है। इस बात से विनी गुस्सा होकर बेका और इजी पर हमला करती है, लेकिन वो लोग अपने सामने नमक डालकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद विनी, सारा और मैरी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि मैरी 2 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की मदद से उड़ रही है। वही दूसरी तरफ बेका और इजी गिलबर्ट के पास जाते हैं और उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसी ने जो मोमबत्ती दी थी वो सैंडरसन बहनों की काली मोमबत्ती के मोम से बनाई गई थी। यानी गिलबर्ट को सब कुछ पता था पहले से कि अगर बेका वो मोमबत्ती जलाती है तो वो बहनें वापस जिंदा हो जाएगी। इस पर अब गिलबर्ट खुश होते हुए सबसे पहले वो जादुई किताब को देखता है जिसने अपनी आँख खोल ली थी। वो उस किताब को बाहर निकालकर उसके पन्ने खोलता है और किताब जैसे ही खोलने के बाद उसमें से तेज रोशनी निकलती है और फिर इस रोशनी से सैंडरसन बहनों को किताब की लोकेशन पता चल जाती है। फिर कुछ देर में ही वो तीनों बहनें गिलबर्ट की दुकान में आती है और यहाँ पे बेका और इजी को तहखाने में बंद कर देती है, जबकि गिलबर्ट उन्हें देखकर काफी खुश था। वो उन्हें बताता है कि 29 साल पहले उन तीनों को उसने आसमान में उड़ते हुए देखा था और जब उन तीनों की मौत हुई तो उसे काफी दुख हुआ था और वो उन्हें वापस जिंदा करना चाहता था और आज वो दिन आ गया है। तब विनी फैसला करती है कि वो अब इस किताब के सबसे शक्तिशाली जादू यानी मैजिका मैक्सिमा का प्रयोग करके काफी शक्तिशाली बनेगी, ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके और उसे बार बार काढ़ा पीने की जरूरत ना हो। लेकिन तभी उसकी बहनें उसे याद दिलाती है कि तुमने वादा किया था कि तुम उस जादू का प्रयोग कभी भी नहीं करोगी, जिस पर विनी कहती है कि मैंने ये वादा 300 साल पहले किया था और इतना पुराना वादे को मैं निभा नहीं सकती। इसके बाद वो किताब को मैजिका मैक्सिमा नाम के पन्ने को खोलने के लिए कहती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जादू करने के लिए उन्हें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें किसी प्यार करने वाले का सर और दुश्मन के खून की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि उनका दुश्मन टोनी था, इसीलिए वो गिलबर्ट से टोनी के वंशज के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि टाउन का मेयर ट्रास्क है जो कि टोनी का ही वंशज है। तब विनी गिलबर्ट को 1 घंटे का समय देकर उसे कुछ सामान लाने का आदेश देती है, जिसमें उससे प्यार करने वाले का सर भी शामिल था। अब विनी पहले बिली से प्यार किया करती थी, इसीलिए वो उसके सिर को लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पे गिलबर्ट उनका ये पूरा प्लान सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मजबूरन वो बिली का सर और बाकी का सामान लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि अगर उसने 1 घंटे में ये काम नहीं किया तो उसकी भी मौत हो जाएगी। इधर इजी और बेका भी उन बहनों का प्लान सुन लेती है तहखाने से, जो तीनों कैसी के पिता यानी ट्रेस को मारने के लिए जा रहे थे। फिर बेका और इजी रोजमेरी के पत्तों को जमीन में डालकर विच का जादू तोड़ने का कोशिश करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रोजमेरी की पत्तियों से कोई भी जादू टूट सकता है, लेकिन ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होता। तब इजी कहती है कि हमें इन पत्तों पर अपना हाथ घुमाना होगा, शायद ये काम कर जाए। इसीलिए वो अब इसके ऊपर अपना हाथ घुमाती है और जैसे ही बेका उनके ऊपर हाथ घुमाती है उनमें से नीली रोशनी निकलती है, जिसका मतलब ये था कि बेका खुद भी एक विच थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था। अब बेका के हाथ निकालने वाली रोशनी के कारण वहाँ से एक सीढ़ी आ जाती है, जिसकी मदद से ये लोग तहखाने के बाहर निकलते हैं और केसी के घर जाते हैं ताकि वो उसके पिता को वार्न कर सके। तो वही दूसरी जगह पे गिलबर्ट बिली के कब्र खोद कर उसे बाहर निकालता है और गिलबर्ट बिली को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन बिली विनी के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता। बिली बताता है उसने विनी को सिर्फ एक ही बार किस किया था, वो उससे प्यार नहीं करता। तब गिलबर्ट उसे अपने साथ लेके जाने के लिए झूठ कहता है कि मुझे सैंडरसन बहनों को मारना है, इसलिए तुम्हारी जरूरत लगेगी, जो सुनकर बिली उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ बेका और इजी जैसे ही कैसी के घर पहुंचते हैं, वही उन्हें बाहर की तरफ माइक दिखाई देता है, जिसके पीछे सैंडरसन बहनें पड़ी हुई थी, जो देखकर कैसी अपने दोस्तों को घर में लाकर दरवाजा बंद कर देती है। इस पर अब बेका उन विचेस को अपने बातों में उलझाकर इतना समय ले लेती
कहती है जितने समय में कैसी और इजी उन तीनों को नमक के घेरे में कैद कर सके। अब नमक के घेरे में कैद होने के बाद उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगती है। अब यहाँ पे बेका को किसी तरह सुबह होने तक का इंतजार करना था, क्योंकि इन विचेस ने अभी तक जादुई काढ़ा नहीं पिया था, जिस कारण से वो तीनों सुबह होते होते वापस से मर जाएंगी। तभी वहाँ पे कैसी के पिता टास्क आते हैं। अब यहाँ पे बातों ही बातों में किसी टास्क को पापा कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर विनी समझ जाती है कैसी का खून भी मैजिका मैक्सिमा वाले जादू में यूज कर सकती है। फिर थोड़ी देर के बाद मैरी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आकर वहाँ पास का नमक साफ कर देता है, जिसकी मदद से वो तीनों आजाद होकर कैसी को अपने साथ उड़ाकर लेके जाते हैं। जो देखकर अब बेका अपना हाथ ऊपर करती है और अब उसका ऐसा करते ही नीली रोशनी वापस से निकलती है, जो देखकर इजी उससे सवाल करती है, लेकिन बेका को खुद भी उसके बारे में पता नहीं था। अब आगे हम गिलबर्ट और बिली को उसके दुकान पर देखते हैं, जहाँ पे गिलबर्ट ये देख रहा होता है कि 1 घंटा खत्म होने में कितना समय बचा है। उसे अब ऐसा करता देख बिली समझ जाता है कि गिलबर्ट उन विचेस के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो वापस अपने कब्र की तरफ जाने लगता है, जिस पर अब गिलबर्ट उसका सिर तोड़कर फॉरबिडन फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे थोड़ी देर में तीनों विचेस कैसी को लेकर आते हैं। वो देखती है कि गिलबर्ट उनके काम का सारा सामान लेके आया है, यानी कि उन्हें अब गिलबर्ट की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो कैसी के गले पर एक कट मारकर उसका खून की एक बूंद लेकर मैजिका मैक्सिमा वाले जादू को करती है। लेकिन तभी समय रहते बेका आकर उनका ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर इजी कैसी को आजाद कर वहाँ से भाग निकलती है। जबकि इस तरफ बेका पहली बार अपने जादू का प्रयोग करती है, लेकिन उस विचेस को कुछ भी नहीं होता। तब बेका जादुई किताब से कहती है कि तुम खुद ही सोच सकती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक फैसला करो कि तुम्हें विनी के पास रहना है या मेरे पास। जिस पर अब जादुई किताब बेका के पास चली आती है, फिर जिसे लेकर बेका कैसी और इजी के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वे लोग मैजिका मैक्सिमा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक चेतावनी भी लिखी हुई थी कि इस मंत्र का प्रयोग करने वाला सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा, लेकिन इसके बदले में उसकी सबसे प्यारी चीज भी उससे छीन ली जाएगी। अब ये लोग उस किताब को पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे विनी, सारा और मैरी आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब बेका अपने जादू से एक शील्ड तैयार करती है। विचेस उस शील्ड को तोड़ने के लिए जाते हैं और वो शील्ड कमजोर पड़ने लगती है। तब इजी और कैसी भी बेका का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उस किताब के मुताबिक एक दूसरे का साथ देने पर जादू और भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा होते ही बेका का जादू और भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जो देखकर विनी काफी गुस्सा होती है और अपने बहनों से कहती है कि मैंने मैजिका मैक्सिमा का मंत्र देख लिया है, इसीलिए मुझे किताब की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो अपने बहनों के साथ जंगल के बीच में चली जाती है, जहाँ पे विनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो काफी शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरी और सारा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब बेका वहाँ पे आकर उसे बताती है कि तुमने मैजिका मैक्सिमा की चेतावनी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि मंत्र पढ़ने के बाद तुम शक्तिशाली तो बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तुम खो दोगी। जो सुनकर विनी अब काफी उदास होती है और अपने जादुई किताब से कहती है कि क्या ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिससे मैं अपने बहनों के साथ वापस से रह पाऊं। जिस पर उस किताब का एक पन्ना खुलता है और अब उस पन्ने पर दिए हुए मंत्रों को पढ़कर बेका विनी को उसके बहनों के पास पहुंचा देती है। अब विनी के गायब होते ही बिली भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद भी विनी के जादू के कारण ज़ॉम्बी बनकर जिंदा था। फिर मूवी के आखिरी सीन में गिलबर्ट बेका से अपने गलती के लिए माफी मांगता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। बाय।